अच्छा दिखना ये सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगियों में हमें सफलता दिला सकता है। ये सीधे सीधे हमारे कॉन्फिडेंस और इस बात पर असर डालता है कि दुनिया हमें किस नज़र से देखती है। आइए समझते हैं कैसे। तो सवाल ये उठता है कि एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनती कैसे है? क्या ये सिर्फ बाहर की सुंदरता है या फिर इसके पीछे कुछ और भी हैं? चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी बातचीत में हम 4 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले सौंदर्य का मूल आधार क्या है, फिर ये एक प्रोफेशनल के व्यक्तित्व पर कैसे असर डालता है, इसके बाद हम ग्रूमिंग में कमी के 3 संकेतों को देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि कैसे ये सब आत्मविश्वास की निशानी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, सौंदर्य का मूल आधार। ये अच्छी ग्रूमिंग की नींव है। देखिए, ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ अच्छा देखना नहीं है, ये असल में सेल्फ केयर का एक तरीका है। जब कोई अपनी साफ सफाई और रखरखाव पर ध्यान देता है तो ये सीधे तौर पर उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि वो इंसान खुद को महत्व देता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि प्रोफेशनल दुनिया में ग्रूमिंग का असल में मतलब क्या होता है और इसकी क्या जिम्मेदारी होती है। तो ये जो शब्द है सौंदर्य संवारना या गुड ग्रूमिंग, इसका असल में मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है शरीर का सही रखरखाव करना। इसमें नहाना, दांतों की सफाई और साफ सुथरे कपड़े पहनना जैसी बेसिक आदतें शामिल हैं, जो एक प्रोफेशनल इमेज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, अगर हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट जैसे प्रोफेशनल्स की बात करें, तब तो ये जिम्मेदारी डबल हो जाती है। उन्हें सिर्फ अपना सौंदर्य ही नहीं संवारना होता, बल्कि अपने ग्राहकों को भी एक बेहतर, एक आकर्षक पर्सनैलिटी देने में मदद करनी होती है। सच तो ये है कि उनका खुद का प्रेजेंटेशन ही उनकी क्रेडिबिलिटी बनाता है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात पर कि ग्रूमिंग में कमी को पहचाना कैसे जाए। चलिए उन 3 छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी संकेतों पर नजर डालते हैं जो इस कमी को साफ साफ दिखाते हैं। तो पहला साइन, टूटे हुए नाखून। अब ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये असल में बहुत कुछ बता जाते हैं। टूटे हुए नाखून अक्सर नाखून चबाने की आदत या कमजोरी की वजह से होते हैं, जो घबराहट और चिंता का संकेत हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, इसका किसी के भी कॉन्फिडेंस पर बुरा असर पड़ता है। दूसरा संकेत है मुसे हुए कपड़े, मतलब बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनना। ये हमारी प्रोफेशनल पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, एक तरफ जहां साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुसे हुए कपड़े एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। और एक बात याद रखने वाली है, यहां बात महंगे कपड़ों की नहीं हो रही, बल्कि साफ सुथरे और सही ढंग से रखे हुए कपड़ों की हो रही है। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी संकेत की, अव्यवस्थित बाल। बालों का रखरखाव भी पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा असर डालता है। देखिए, बात यह नहीं है कि रोज कोई नया हेयर स्टाइल बनाना है, नहीं। बात बस इतनी है कि बाल सुलझे हुए और साफ सुथरे हों, क्योंकि उलझे हुए बाल जहां एक नेगेटिव इंप्रेशन देते हैं, वहीं सलीके से बने बाल एक मजबूत व्यक्तित्व की पहचान होते हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो हम एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं कि अच्छी ग्रूमिंग असल में आत्मविश्वास की एक बाहरी निशानी है। तो इस पूरी बातचीत से क्या बातें निकल कर आती हैं? पहली बात तो ये कि ग्रूमिंग सेल्फ केयर का एक तरीका है जो हमारी प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। दूसरी बात, नाखून, कपड़े और बाल जैसी छोटी छोटी चीजें भी बहुत पावरफुल मैसेज देती हैं। और सबसे जरूरी बात, अच्छी ग्रूमिंग हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस का बाहरी रिफ्लेक्शन है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं जिस पर सोचना जरूरी है। बाहरी दिखावे और हमारे भीतरी आत्मसम्मान के बीच आखिर रिश्ता क्या है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।